हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू। अरे कितना बांटोगे भाई, कितना बांटोगे? लुट रही है आदमी की रोटियां, बिक रही है आदमी की बोटियां, किंतु सेठ भर रहे हैं कोटियां। लूट का ये राज हो खत्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो ये खंबा नोच रहे हैं और झुलझुलाहट में इनको समझ में नहीं आ रहा है। एकदम नफरत तोड़ने की बात कर रहे हैं आप लोग। क्यों? लगातार सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, लगातार हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू। अरे कितना बांटोगे भाई, कितना बांटोगे? कितना एक सीमा होती है। आज देखिए ये खड़े हैं, ये हमारा साथ सबका विकास। देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इस यात्रा की जो सफलता है वो शांति एकता प्यार है, और ये जो शांति एकता प्यार है सबसे ज्यादा इसी से तानाशाह डरता है। तानाशाह जानते किस साथ डर रहे? बहुमत आ रहा, प्रचंड बहुमत। क्या कहाँ पे आया सर? गुजरात। आप गोदी मीडिया, एक मिनट गोदी मीडिया की तरह से बात ना करिए। हिमाचल प्रदेश को भी बताइए, पूरी बताइए, सारे उपचुनाव हार गए। सुनिए ये त्रासदी है। और एक मिनट, गुजरात में आपातकाल की स्थिति है। जिस मोरबी में 125 लोगों की मौत होती है, उस मोरबी से बीजेपी का विधायक जीत के आता है। ये कितने शर्म की बात है। बिल्किस बानो के अपराधियों को संस्कारी ब्राह्मण बताने वाला 60,000 वोट से जीतता है उसी गुजरात में। तो आपको समझना पड़ेगा। और आरएसएस के दो लाल मोदी और केजरीवाल 55 सीटों पर वोट कटुआ। केजरीवाल ने वोट कटुआ काम किया है, वोट काटने का। क्या केजरीवाल चुनाव न लड़े क्या? तो खुलेआम अरे केजरीवाल कह देना कि मोदी जी हमारे मौसा हैं, आगे केजरीवाल ये ऐलान कर दे कि हम मोदी जी के बी टीम है। लड़ो यार, क्यों नहीं लड़ो? तानाशाही हो। नहीं, तानाशाही कैसे? चुनाव लड़ो। लोकपाल बिल लाएंगे, दिल्ली को साफ बनाएंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। आज वही केजरीवाल 500 करोड़ का होर्डिंग, 500 साहब 500 करोड़ का होर्डिंग पूरे दिल्ली को नशे में शराब में डुबाकर मार डाला। ये है केजरीवाल। सुनिए हर स्टेट में सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं होता है। कई स्टेट में सीएम का मतलब छोटा मोदी होता है। तो दिल्ली में छोटा मोदी बैठा हुआ है, और जितना नुकसान इसने 8 सालों में किया है उतना नुकसान दिल्ली का किसी ने किया नहीं है। और जनता जाग रही है। सुनिए, भूख के विरुद्ध भात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए, मेहनती गरीब जात के लिए हमने ली कसम, हम लड़ेंगे। लुट रही है आदमी की रोटियां, बिक रही है आदमी की बोटियां, किंतु सेठ भर रहे हैं कोटियां। लूट का ये राज हो खत्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कमर। और नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, जोड़ो भारत माता के जय जवान, जय भीम, जय भीम। देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण करने के लिए ये महायात्रा आ गई है। और ये महायात्रा 2024 में इस तानाशाह का टेंट को उखाड़ के फेंक देगी। इसीलिए ये तानाशाह डर रहा है। क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि 2008 से हम किसान अफीम की खेती के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार ने 97 में पट्टे किसानों के अफीम के काट दिए थे। उन पट्टे को बहाल करने के लिए कि उन पट्टे को सरकार जारी करे, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं।
अभी तक। अफीम के पट्टे चाहते हैं? हाँ, अफीम के पट्टे चाहते हैं। वो 97-98 में कटे हुए हैं। अच्छा, जो पहले आप करते थे अफीम? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं ना, अभी भी कर रहे हैं। और वो पट्टे सरकार ने जो पुराने काटे थे ना, वो अधिक संख्या में थे, करीबन 21,000 से 25,000 के बीच में थे। मेरे सरकार से, भारत सरकार से ये निवेदन है कि उन किसानों को पट्टे जारी करे। और सरकार ने उस समय गलती करी थी, बेमौसम बारिश हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी और 21 नवंबर पर पट्टे जारी किए थे। तो ये क्या है कि प्रकृति के ऊपर निर्भर होती है अफीम की खेती। बैन हो गई है अफीम की खेती करना? नहीं, बैन नहीं हुई ना, भारत सरकार लाइसेंस देती है, लाइसेंस देती है। लाइसेंस नहीं दे रही, दिक्कत कहाँ आ रही है आपको? नहीं, लाइसेंस तो दे रही है, पर जो किसानों के जो बेचारों एक साल ही खेती करने का मौका मिला, उनको दोबारा मौका नहीं मिला। और ये एक बीच में सीपीएस का जो फंदा बीच में सरकार लाई है, तो इससे क्या है कि मजदूरी करने वाले के भी रोजगार छीना जा रहा है। एक साल का प्रोसेस होता है? हाँ, खाली एक साल, हर साल 1 साल के लिए पट्टे जारी होते हैं। फिर दूसरे साल में पात्रता में आता तो अगले साल के लिए 1 साल के लिए होते हैं। रिन्यू होता है। तो दोबारा से रिन्यू नहीं हुए? नहीं, वो पुराने पट्टे रिन्यू नहीं हुए हैं। और उन पट्टे के लिए हम अब संघर्ष कर रहे हैं। हमारी मांगे सरकार से 5 थी। पहला 97-98 को पट्टे बहाल करो, दूसरी समान आरी का रकबा जारी करो, और तीसरी थी मानकता के आधार पर भाव बढ़ाओ, और चौथी थी मार्फिन नियम समाप्त करो और इस मार्फिन को कम किया जाए। तो हमारी सरकार ने 3 मांगे मानी है, जबकि हमारी 2 मांगे और शेष रही है। अब क्या कह रही है सरकार? अब सरकार कह रही है कि हम देखते हैं अगले साल में आप किसानों को देखेंगे, और नहीं होगा तो हम अगले साल आप जारी करेंगे। तो हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि उन किसानों को एक बार मौका दे, क्योंकि बेचारे एक ही साल अफीम होने का अवसर मिला था। उन किसानों को एक बार और मौका दे, एक बार और मौका दिया जाए। हाँ, सरकार से हमारी निवेदन। तो सरकार कह तो रही है कि 1 साल अगले साल देखेंगे। तो ठीक है भाई, ये ऐसा करते करते तो हमें 2008 से 22 आ गया था, 14 साल तो हमें लड़ते हो गए। ये आश्वासन ही होता है ना, और थोड़ा तो हम चाहते हैं कि वो पट्टे दे बस। तो क्या आश्वासन नहीं दे रही है सरकार, या फिर काम भी कर रही है? नहीं, आश्वासन ही दे रही है, थोड़ा देते हैं। उसमें भी मतलब भ्रष्टाचार के ये अधिकारी, कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार करके न बोले किसानों के पैसे एंड लेती है, और सारे पट्टे एक ही नीति बना करके सारे पट्टे इशू नहीं करती है। 1,60,000 पट्टे हैं, उसमें से 70,000 के लगभग पट्टे चल रहे हैं, और बाकी के पट्टे बंद हैं। जो हर साल उसे दे रहा अधिकारियों को, उनके चल रहे हैं, उनको जारी कर देते हैं। और कुछ के पैसे आप मध्य प्रदेश से, राजस्थान से जी, मतलब हमारी समिति तो मध्य प्रदेश और राजस्थान और यूपी तीनों के काश्तकार अफीम, हाँ, तीनों राज्यों के किसानों के लिए संघर्ष कर रही है। लेकिन मैं राजस्थान से। तो क्या फायदा होता है किसानों को इस खेती में? इस खेती में फायदा होता है, क्योंकि इससे सर 400 प्रकार की दवाइयाँ बनती है। और काश्तकार को भी आर्थिक रूप से कुछ मजबूती आती है। इससे पोस्ता दाना मिलता है, और इससे जो 400 प्रकार की दवाइयाँ बनती है, तो कंपनियों को भी इसमें फ़ायदा होता है। और गरीब लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए दवाई आसानी से सुलभ हो जाती है। तो हमको भी, आपसे तो सरकार ही लेती होगी ना इसका, जो हमारे को लाइसेंस भी सरकार देती है, जो नारकोटिक्स विभाग इस पर काम करता है। और नारकोटिक्स विभाग वित्त मंत्रालय में आता है, और वित्त मंत्रालय से पॉलिसी जारी होती है, उससे वहाँ से फिर नारकोटिक्स हमारे को लाइसेंस जारी करता है। और उस लाइसेंस की पात्रता के अनुसार जो हमें क्षेत्रफल का पट्टा दिया जाता है, उस हिसाब से हमको खेती करनी होती है। लेकिन उसका लागत मूल्य बराबर हमको नहीं मिलता है। दूसरा, सीपीएस लाई है गवर्नमेंट, तो सीपीएस में संबंधित विभाग जिम्मेदार नहीं होता है। इसमें अगर मान लो नुकसान जानवरों के द्वारा हो गया, तो भी काश्तकार की जिम्मेदारी होती है। और अगर मान लो किसी भी प्रकार का कोई पद्धतियों से मतलब रद्द किया जाए, समाप्त किया। हाँ, क्योंकि अगर नुकसान हो गया तो उसका जिम्मेदार काश्तकार है, और फिर इसका विकल्प कुछ भी नहीं है। उसका पट्टा भी निरस्त हो जाता है, और उसके ऊपर NDPX एक्ट भी लागू हो जाता है। तो दूसरा, जो पोस्ता दाना होता है वो भी कमज़ोर निकलता है, क्योंकि क्वालिटी नहीं बैठती है। और तीसरा, मतलब जो मज़दूरों को मजदूरी मिलती है, प्रतिदिन 500 रुपये मिनिमम एक मज़दूर को मिलता है, और 10 मज़दूर लगते हैं, तो 10 मज़दूरों की एक रोजी रोटी चली जाती है।
तो इस प्रकार से वैसे ये केंद्र सरकार के अंडर में आता है या फिर क्या राज्य सरकार है? ये केंद्र सरकार के अंडर में आता है। नहीं, पट्टा कौन मतलब ये नीति जो है केंद्र सरकार बनाती है और केंद्र सरकार का ही विभाग नारकोटिक्स विभाग है और नारकोटिक्स विभाग हमारे को लाइसेंस जारी करते हैं जी।